राजेंद्रन नारायणन जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्रन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका निवारण क्या है। बजट बढ़ाने की एक बात है, आपने फाइनेंस सेक्रेटरी की बात सुनी, ये जो अभी हमने प्रस्तुति दी उसमें उनका ये कहना था कि ये डिमांड बेस्ड है, अगर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो हम आवंटन भी बढ़ा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जी। मैं बिल्कुल असहमत हूँ जो फाइनेंस सेक्रेटरी की जो बात है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो 2-3 दिन जाके कोई ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से मिले पहले तो। अब बात आती है कि डिमांड की। अब ये एक ऐसा हो गया है, इसमें ऐसे मजदूर जो हैं इस ऐसे चंगुल में, ऐसे चक्र में फंस गए हैं। पहली बात तो आवंटन इसका इतना कम होते जा रहा है हर साल। अब हर साल जब आवंटन कम होते जा रहा है, एक और चीज जो हमने काफी डेटा के हिसाब से देखा है वो ये कि लंबित भुगतान की एक बड़ी समस्या है। और लंबित भुगतान की समस्या इनफैक्ट हमने लिखा भी था इस पे, हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी इसका एविडेंस वगैरह प्रेजेंट किया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद अपना एक मेमोरेंडम जारी किया था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद बताया कि जो लंबित भुगतान की जो समस्या है, यानी कि डिले पेमेंट्स की, उसका सीधा कोरिलेशन है कि जब आवंटन उसका कम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की खुद की बात है। अब दूसरी बात ये है कि जब आवंटन कम रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऑफिशियल्स जो करते हैं वो ये कि वो काम जनरेट ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। अब जाहिर है कि जब मजदूरों के पास मजदूर का इंटरफेस वही है ग्रामीण क्षेत्र में जो ऑफिशियल्स हैं, जब मजदूर उनके पास जाते हैं तो काम, क्योंकि पैसा कम है, क्योंकि मनरेगा में आवंटन कम है, इससे काम जेनरेट ही नहीं करते। इसकी वजह से लोगों का डिमांड जो है, जब लोग डिमांड करते हैं लेकिन उनको रसीद नहीं दिया जाता, तो एक छवि उनको ये जाती है कि काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, तो उनको जब रसीद ही नहीं दिया जाएगा, उसको कंप्यूटर में दर्ज ही नहीं करेंगे। अब जब कंप्यूटर पे दर्ज ही नहीं होगा तो जाहिर है, अगर आप आंकड़े देखेंगे, सेकेंडरी आंकड़े देखेंगे एमआईएस पे, जो कंप्यूटर का जो नरेगा का जो कंप्यूटर पे जो डेटा आता है, उस पे आपको देखेंगे अच्छा कम लोगों ने काम मांगा है, लेकिन वास्तव में यह है कि उसको कंप्यूटर में चढ़ाया नहीं। और ये कई सारे बार कई सारी जगह पे ये भी हमने देखा है। हम हमारा खुद के हमने एक सर्वे किया था कि कोविड के दौरान कितने लोगों ने काम मांगा और नहीं मिला। हमने देखा कि 39% लोग, हमने 4 राज्यों में ये सर्वे किया था, 4 राज्यों के सर्वे के मुताबिक ये निकला कि 39% लोगों ने काम मांगा था, लेकिन उनको एक भी दिन का काम नहीं मिला था। और अगर उनसे हमने ये भी पूछा कि अगर आपको काम चाहिए तो कितने दिन का, उन्होंने कहा कि 77 दिन का कम से कम हम काम चाहते थे, लेकिन एक भी दिन का काम नहीं मिला। तो ये एक विशेष साइकिल है। बहुत पहली महत्वपूर्ण बात। बात आप बता रहे हैं, ये सरकार हाँ, से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और हम पूछेंगे भी कि आप कहते हैं कि काम की डिमांड कम है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आर्टिफिशियली एक चक्र की तरह, ये एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे लोग कि फिर वो जब आएंगे नहीं तो आप बोलेंगे कि देखो काम नहीं है। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद राजेंद्रन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बड़ी बात यही है, एक बड़ी बात सीधी सीधी यही है कि अगर आप, जैसे आपको पुराने जमाने में याद हो, कुछ राज्यों से ये खबर आती थी कि राज्य कहते थे कि जुर्म हमारे राज्य में बड़ा कम है, और वो क्यों बताते थे कि देखिए पुलिस में शिकायतें ही नहीं है। अब आप शिकायत दर्ज ही नहीं करेंगे तो शिकायत कम होगी, फिर आप बोलेंगे जुर्म कम हो गया। जुर्म तो कम नहीं हुआ ना, आपने दर्ज नहीं की। क्या कुछ वैसी स्थिति तो नहीं है मनरेगा के साथ?